क्या इशिता बेकसूर साबित कर पाएगी अपने बेटे आदित्य भल्ला को? दोस्तों, ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में जहाँ पर कि मनी गोली तानता है आदित्य पर। वक्त रहते वहाँ पर आकर अभिषेक आदित्य को बचा लेता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मनी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अभिषेक मनी को समझाता है कि तुम्हें अपनी बेटी आलिया के बारे में सोचना चाहिए। आदित्य कसूरवार है तो उसे सजा हम दे देंगे, लेकिन प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लो। बड़ी मुश्किल से मनी मान जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। लेकिन अभिषेक उसे आश्वासन दिलाता है कि अगर आदित्य भल्ला की जरा सी भी गलती है तो मैं उसे सजा दूंगा, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपनी बेटी के साथ होना चाहिए। अगर तुम इस जुर्म में पुलिस स्टेशन भर्ती हो जाओगे तो आलिया का साथ कौन देगा? अब यहाँ पर मनी एक्सेप्ट करता है कि वह आदित्य के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेगा, लेकिन उसे इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर पुलिस वाले भी आदित्य भल्ला को कस्टडी में लेकर जाते हैं। इशिता कहती, रमन तुम्हें अपने आदि पर यकीन है ना? हमारा आदि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। रमन कहता है ये केस बहुत सेंसिटिव है, हमें आलिया के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी ओर निधि और अशोक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वे शगुन को कहते हैं कि ये बात तुम्हें मीडिया तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन शगुन मना करती है। अब निधि कहाँ रुकने वाली थी? उसे तो इशिता और रूही से बदला लेना था, इसलिए वह अशोक की बातों में आकर पूरी मीडिया में ये बात फैला देती है कि रमन भल्ला के बेटे ने एसिड अटैक करा है मनी की बेटी पर, जिसकी वजह से एक बार फिर से भल्ला परिवार मुसीबत में आ जाएगा। दूसरी ओर इशिता को इस बात की फिक्र हो रही है, इनफैक्ट सभी घर वालों को, कि कोई भी लॉयर आदित्य का केस लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। तभी रूही बताती है, रूहान बनकर मैं एक के पास गई थी, शायद उसकी मम्मी हमारी हेल्प कर दे, वो लॉयर है। मिहिर रूही से कहता है कि हम दोनों को वहां पर चलना चाहिए टाइम से, ताकि आदि को बेल मिल सके। और दोस्तों, यहाँ पर रमन का हौसला हार रहा होता है कि अपने बेटे को वो कैसे बचाएगा, लेकिन इशिता उसे संभालती है। दूसरे अभिषेक और पुलिस वाले आदित्य से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह हाथ जोड़कर बोलता है कि मैं बहुत शराब पी ली थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। केमिकल की बोतल मेरी गाड़ी में कैसे आई? यहाँ पर अभिषेक को उसकी फिक्र हो रही है, अगर ये जुर्म में पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह आदित्य को फोर्स करता है कि तुम्हें याद करना होगा कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन आदित्य याद नहीं कर पाता है। थोड़ी ही देर में रूही और मिहिर जो होते हैं वो आदित्य की बेल करवा लेते हैं। अब यहाँ पर अभिषेक कहता है कि तुम लोग जानते हो कि आदि इस वक्त दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है, उस पर इल्जाम लगा हुआ है। मिहिर और रूही कहते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे आदित्य आता है, मिहिर और रूही इमोशनल हो जाते हैं। आदित्य उनको देखकर गले लगाकर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा और मुझे कुछ याद नहीं है। अभिषेक आदित्य को फिर से वार्न करता है कि सब कुछ याद कर मुझे बयान जरूर देना। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं, जो कि आदित्य और रूही पर इल्जाम लगाते हैं कि रमन भल्ला के बच्चे झूठ बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। इशिता और रमन से ये बात सहन नहीं होती। दूसरी ओर अशोक खन्ना भी मीडिया को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है ताकि वह आलिया का साथ देने का ड्रामा कर सके। वह हॉस्पिटल के रूम में घुसता तो है, लेकिन शगुन उसे वहां से निकाल देती है क्योंकि आलिया काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर अशोक खन्ना मीडिया वालों के सामने ड्रामा करता है, साथ ही साथ में मनी से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की नीड हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि अशोक खन्ना तुम यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पर मनी वहां से निकल जाता है। शगुन अशोक को समझाती है कि आदित्य मेरा बेटा है, सारा इल्जाम उस पर मत डालो और मीडिया को इस मामले से दूर रखो। दूसरी न्यूज में देखकर मीका और संतोषी की हालत खराब हो रही होती है। इतने में पीहू और मिस्टर भल्ला आते हैं, जिन पर कुछ लोगों ने हमला करा होता है। वे दोनों भी इस चीज का शिकार हुए होते हैं। जैसे तैसे आदित्य घर पर आता है, लेकिन उसकी हिम्मत हार चुकी होती है। सभी घर वालों को, खास करके इशिता रमन को अपने बेटे की बहुत फिक्र है, लेकिन रमन ने कह दिया है अगर मेरे बेटे की गलती होगी तो मैं कॉलर पकड़कर पुलिस के पास उसे लेकर जाऊंगा। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए।